एएचयू की जो पूरी टीम है उसको पहले तो धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ कोशिश की देश को जागरूक बनाने की। शायद कुछ युवा ऐसा ही शुरुआत होती है, कभी तो कोई एक उठेगा, फिर दो, फिर ऐसा ही कारवां बनता जाएगा। ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे और एक दिन आएगा जिस दिन ये देश जागेगा, और जिस दिन ये देश जागेगा उस दिन शायद फिर कोई हमें आंख दिखाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा आज भी कहना है कि हम किसी की आलोचना करके अपने को बड़ा न बनाएं। मेरा मकसद चाइना की आलोचना बिल्कुल भी नहीं है। चाइना आज हमको आंख दिखाता है तो क्यों हम अकर्मण्य हैं, हम काम नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी बात है कि मैं चाइनीज राखी ना खरीदूं, लेकिन मेरे भारत का वो युवा कहां है जो मुझे उसका ऑप्शन दे, जो मुझे विकल्प दे कि अगर मैं चाइना की राखी ना खरीदूं तो क्यों मैं कलावा बांधूं, मुझे भारत की राखी क्यों ना मिले। क्या इतना मुश्किल है राखी बनाना? क्या इतनी अकर्मण्यता, इतनी अक्षमता, इतनी दुर्बलता? किस देश को जगाने चले हैं हम? किस देश की बात हो रही है? कौन युवा किसको जगाना है? किससे हम पंगे लेते रहेंगे? किससे हम झगड़ते रहेंगे? नहीं, कोई संडे नहीं, किसी की आलोचना नहीं। गुरुदेव आप भी आज ही जागे हो। किसी की आलोचना नहीं, मुझे चाइना की कोई आलोचना नहीं करनी। मुझे जगाना है तो अपने युवाओं को जगाना है कि अपनी अक्षमता से बाहर आओ, अपने इस अकर्मण्यता से बाहर आओ। जरूरत है तो एक संघर्षशील युवा की, एक संघर्षशील भारत की, जो एक युवा देश कहलाता है। लेकिन कहां है उसका युवा? क्या ऐसा सोया हुआ युवा? इसके भरोसे हम अगली सदी में जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी की आलोचना नहीं। अगर कोई हमको आंख दिखाता है तो सिर्फ इसलिए कि हमने अपने आप को कमजोर बनाए रखा। मेरे देश के नागरिक क्यों नहीं घर घर में राखी बनाते? क्या इतने संपन्न लोग हैं कि हमें राखी बनाने की या अपना व्यवसाय शुरू करने की कोई जरूरत नहीं? क्यों नहीं मेरे देश के लोग घर घर में लड़ियां बनाते हैं? क्यों मैं अपोज करूं कि चाइना की लड़ी नहीं खरीदनी? विकल्प तैयार कीजिए, विकल्प। भारत के युवा जो अभी भी बेरोजगारी, अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं, वो अपने लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो मुझे ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं किसी की आलोचना करके अपना कद बढ़ा दूं। किसी की आलोचनाओं की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो खुद की सामर्थ्य बढ़ाने की। मैं क्षमा चाहता हूं, आप सबके विचारों के विरुद्ध बोल रहा हूं, लेकिन आत्मविवेचना की जरूरत है। आत्मविवेचना। तीर प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ है, कभी भी छूट सकता है, और अगर वो छूटा तो जिम्मेदारी आपकी और मेरी होगी, क्योंकि चाइना कभी भी हमारा मित्र नहीं रहा। और क्यों चाइना? सिर्फ चाइना क्यों? सारे विदेशी माल क्यों? मुझे किसी एक देश की आलोचना नहीं करनी, और अगर कहीं कमी है तो वो हमारी भावनाओं में है, हमारे सोचने के तरीके में है। चाइना की कठोर शब्दों में आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के किसी अगर वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते हैं तो कठोर शब्दों में इसकी आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है तो हमारे कर्मों से, और आज हम अकर्मण्य हो चुके हैं, अकर्मण्य। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? इसने हमारे लिए क्या किया? आपका देश के विकास में क्या योगदान है? जिस दिन आप अपने आप को ये उत्तर दोगे कि देश की जीडीपी को बढ़ाने में आपका क्या योगदान है, उस दिन दूसरा प्रश्न करना कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है। पहले खुद को उत्तर देना कि देश की जीडीपी के विकास में आपका क्या योगदान है। मैंने आपको बताया कि शायद राखियों को बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं लगती होगी। लड़ियों को बनाने में कोई बहुत बड़ा कारखाने की जरूरत नहीं होगी। रंग बनाने के लिए कोई बीघों की जमीन नहीं चाहिए होती होगी। हमारे घर में अभी गुरुदेव बता रहे थे कि ये 15 अगस्त आएगा, झंडे बनेंगे, और वो भी चाइना। मतलब हम अपना झंडा तक नहीं बना सकते। जिम्मेदार कौन? दोषी कौन? ऐसे अकर्मण्य लोगों को अगर आंख न दिखाई जाए तो और क्या किया जा सकता है?
मेरी संस्कृति महान थी, इस बात को लेके मैं कब तक जीऊंगा, कब तक जिंदा रहूंगा, कब तक मेरा संघर्ष सिर्फ इस बात पे चलता रहेगा कि मेरी संस्कृति महान है, वो मुझे आंख दिखा रहा है, वो मेरा दुश्मन है। अपने आप को इतना बड़ा बना लीजिए कि विकट परिस्थितियों में भी आप टूटो ना। और एक देश की जो मैंने परिभाषा पढ़ी है, जो संप्रभु हो, जिसकी अपनी भौगोलिक सीमाएं हों और जिसके नागरिक हों, जहां लोग रहते हैं वो नहीं, जिसके अपने नागरिक हों, जो उस देश के लिए जीने और मरने की बातें करते हैं। विकल्पहीनता है, विकल्पहीनता। अगर कोई चाइना का फोन लेता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप और मैं हैं। हमने भारतीय विकल्पों में उसको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की कोशिश ही नहीं की। हजारों लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, लेकिन क्या हमारे हाथों में अब वो कलाकारी नहीं रही कि हम भारत को अपने विकल्प खुद दे पाए। मैं एक और बार आयोजकों से माफी मांगूंगा कि मैं आपके विचार के बिल्कुल खिलाफ बोला हूं, और इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं भारत राष्ट्र से प्यार नहीं करता। मैं एक सच्चा भारतीय हूं जो चाहता है कि भारत इतना मजबूत बन जाए कि हम किसी की आलोचना करके अपना कद न बढ़ाएं। अपने को महान बताने के लिए किसी की आलोचनाएं जरूरी नहीं है, हमारे गुणों का होना जरूरी है। जिस दिन फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा, उस दिन कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। जब भारत सोने की चिड़िया था तो किसी की आलोचना करके नहीं बना था, अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्शन से बना था, अपनी नीतियों से बना था। हम नीति नियंता थे। लेकिन आने वाले दशकों में मुझे नहीं पता कि वो कौन सी नीतियां जिम्मेदार थी जिसने हमारे युवकों को अकर्मण्य बना लिया। लेकिन आप और मैं एक साइड हैं जिसने भारत की जीडीपी के ग्रोथ में शून्य सहयोग प्रदान किया, शून्य सहयोग। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही और प्रोग्राम हो, लेकिन वो भारत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हो। अगली बार जब हम रक्षाबंधन पे ऐसे कोई विरोध का कार्यक्रम न करें, हम स्वदेशी अपनाओ इसका कार्यक्रम करें और उसका विकल्प दें। जैसे गुरुदेव ने कहा दिवाली पे हम दिए देंगे, विकल्प दिया। लेकिन अगर मैं कलावा बांधूं तो क्या गारंटी है कि ये चाइना में नहीं बना? ये भी तो चाइना का बना हुआ है। कहां है आपका भारतीय उत्पादन? अगला जो आंदोलन हो वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हो, अगला जो आंदोलन हो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए हो, युवा पीढ़ियों के लिए एक नई नीति बनाने का हो। शायद मेरे पास इतना ही समय होगा बोलने के लिए, और भी कार्यक्रम में वक्ता होंगे। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा। लेकिन हाँ, मैं ये गलती करता रहूंगा और करता रहूंगा, बार बार करूंगा, जब तक कि मेरा देश सशक्त ना बन जाए, समृद्ध ना बन जाए और आत्मनिर्भर, आत्म सक्षम ना बन जाए। इसी के साथ एक बार फिर से कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत 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 शुभकामनाएं। थोड़ी सी देर भी लोग आए ना आए, हम चलेंगे, क्योंकि ऐसे ही शुरुआत होती है। शुरुआत हुई, धीरे धीरे लोग जुड़े और ये जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मलासी सर का, जिन्होंने हमें गाइड किया और एक भारत में कुछ उत्पाद बढ़ाने की बात बताई। मैं उनको ये भी आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारे शोहित सर ने कहा कि भारत देश के जो झंडे हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं। तो 15 अगस्त से पहले हम लोग 2 स्कूल्स में कैंपेन करेंगे। वहां पर हम लोग भारत के झंडे स्टूडेंट से बनवाएंगे ताकि वो चाइना में बने झंडों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके घर के आसपास भी कोई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, पब्लिक स्कूल कुछ भी हो, तो कृपया वहां पर जाएं और वहां पे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे एक बार बोलें कि कृपया अपने बच्चों से झंडे ना मंगवाएं। उनको, बच्चों को बोले कि झंडा जो भी ला रहा है वो घर से बनाकर लाए, ताकि चाइना में बने भारत के झंडे देकर हम लोग चाइना की जीडीपी ना बढ़ाएं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम से अपनी जीडीपी बढ़ाएं। एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की। अब मैं चाहूंगा जितेंद्र बलूनी जी स्टेज पर आएं और अपने विचार रखें।
धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रोग्राम। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मलासी जी का कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें किसी चाइना का नहीं, हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। हमें पहले खुद में अपने आप में देखना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम अपने आप को मजबूत कर दें तो मजाल नहीं कि कोई हमारी तरफ देख सके। हम लोग जैसे मलासी जी ने कहा या छोटे भाई सोहित ने कहा कि हम प्लास्टिक के झंडे लेके घूम रहे हैं, हम चाइनीज आपकी जो लड़ियाँ हैं उनको देख कर ले रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम अपना माल अपने घर में तैयार करें। चाइना में भी हर घर में हर व्यक्ति अपनी चीज अपने यहाँ तैयार करता है, तभी चाइना आज इतना बुलंद है कि दूसरों को आगे दिखा रहा है, क्योंकि उसके यहाँ वो किसी पे डिपेंड नहीं है। हम लोग अपना आप में कमजोर हैं। मैं अगर मुझे कुछ छोटी सी भी चीज चाहिए तो मैं सोचता हूँ कि आहा मैं